अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश के सनशाइन की बुक से मिस्टर चिप्स के दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, हम जो क्वेश्चन आंसर आज पढ़ेंगे वो है पहला, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन आंसर के याद करने का तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें इंशाल्लाह। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कहता वेयर वाज ब्रोकफील्ड सिचुएटेड। ब्रोकफील्ड कहां पर वाक़या था। हाउ डिड ब्रोकफील्ड लुक। ब्रोकफील्ड किस तरह नजर आता था। डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रोकफील्ड। कहता ब्रोकफील्ड की बिल्डिंग को बयान करें। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। कहता ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड, वो वाकया था, बिहाइंड पीछे, अ लाइन ऑफ एक कतार के पीछे। किसकी कतार के पीछे। एंशंट एल्म्स। एल्म्स की जो कदीम, एंशंट कहते हैं कदीम को। एल्म्स ये एक दरख्त की किस्म है, जिस तरह हमारे यहाँ होती है टाली है या कोई भी आप जिस तरह किकर है, इसी तरह ये एक नाम है दरख्त का, एल्म्स, वहाँ पर पाया जाता है। तो कहता है जो एल्म्स के कदीम दरख्तों की एक कतार थी उसके पीछे ब्रोकफील्ड वाक़या था। क्या कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। क्या कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड, ले LAY, ठीक है। ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड a line of ancient elms, ancient elms, ancient elms, ancient elms, elms के स्पेलिंग है ELMS, elms, ठीक है। क्या कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स, एंशंट एल्म्स। ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। क्या कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स, एंशंट एल्म्स, एंशंट एल्म्स। क्या कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। आगे क्या कहता है It looked reddish brown, it looked reddish brown, it looked reddish brown, it looked reddish brown। ये रेडिश ब्राउन नजर आता था, मतलब ब्राउन भी था। और जब ब्राउन का एक कलर ऐसा होता है जब वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो सुर्ख सुर्ख नज़र आने लग जाता है। बहुत ज़्यादा गहरा ब्राउन हो तो वह सूरज के करीब होता है, तो उसी टाइप का इसका कलर था। इट लुक्ड रेडिश ब्राउन, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। आगे क्या कहता है अंडर इट्स आटम क्रीपर, अंडर इट्स आटम क्रीपर, अंडर इट्स आटम, आटम कहते हैं खजा को, क्रीपर कहते हैं बेल को, जो बेलें होती हैं ना। तो कहता है अंडर इट्स आटम क्रीपर, जो खजा की बेल होती थी उसके नीचे ये रेडिश ब्राउन नजर आता था। इट लुक्ड रेडिश ब्राउन, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स आटम क्रीपर, अंडर इट्स आटम क्रीपर। क्या कहता है इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स आटम क्रीपर, अंडर इट्स आटम क्रीपर। इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स आटम क्रीपर, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स आटम क्रीपर। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स। इट लुक्ड रेडिश ब्राउन, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स आटम क्रीपर, अंडर इट्स आटम क्रीपर। क्या कहता है ब्रोकफील्ड, ब्रोकफील्ड, ठीक है, ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशंट एल्म्स, एंशंट एल्म्स, ठीक है। इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स आटम क्रीपर। आगे क्या कहता है इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग। ये 18वीं सदी की जो बिल्डिंग्स थी
उनमें ये शामिल था, मतलब जितनी भी 18वीं ईस्वी की बिल्डिंग्स थी उनमें ये शामिल था। क्या कहता है, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th century building, 18th century building, 18th century building, 18th century बिल्डिंग, 18th सेंचुरी 18वीं सदी की बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग थी, क्या कहता है, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, 18th सेंचुरी बिल्डिंग, 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स, ठीक है, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स ऑटम क्रीपर, अंडर इट्स ऑटम क्रीपर, क्या कहता है, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स ऑटम क्रीपर, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, क्या कहता है, ये जो 18वीं सदी के ग्रुप का था, एक बिल्डिंग था, तो उसमें ये शामिल था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग। दोबारा पढ़ते हैं, कहता ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स ऑटम क्रीपर, इट लुक्ड रेडिश ब्राउन अंडर इट्स ऑटम क्रीपर, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, क्या कहता है, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स, ब्रोकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स, it looked reddish brown under its autumn creeper, it consisted of a group of 18th century building। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रोकफील्ड सप्लाई, कहता ब्रोकफील्ड ने किस तरह के लोग मुहैया किए, तो जवाब पढ़ते हैं, कहता इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, इसने जज मुहैया किए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर मुहैया किए, जिस तरह एमएनएस होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, 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 कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीयर्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मुहैया किए, पीयर्स, PEERS, पीयर्स मुहैया किए, नवाब मुहैया किए, पीयर्स, पीयर्स, पीयर्स एंड पीयर्स मुहैया किए, एंड बिशप, BISHOPS, बिशप्स और बिशप्स मुहैया किए, क्या कहता है, पीयर्स एंड बिशप्स, पीयर्स एंड बिशप्स, पीयर्स एंड बिशप्स, क्या कहता है, इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, पीयर्स, पीयर्स एंड बिशप्स, क्या कहता है, इट सप्लाइड, इट सप्लाइड, क्या कहता है, इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, पीयर्स, पीयर्स, पीयर्स एंड बिशप्स, एंड बिशप्स एंड बिशप्स, क्या कहता है, इट सप्लाइड जज, इट सप्लाइड जज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीयर्स, पीयर्स एंड बिशप्स, क्या कहता है, इट सप्लाइड जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीयर्स एंड बिशप्स। आगे क्या कहता है, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड मर्चेंट, 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 ताजर, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, 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 सनातकार,
मर्चेंट मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर सन, मर्चेंट मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। आगे क्या है? स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, SQUIRES, स्क्वायर्स, नवाब, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स एंड पार्सन्स, एंड पार्सन्स, एंड पार्सन्स, पार्सन्स भी पादरी को कहते हैं, एंड स्क्वायर्स एंड पार्सन्स, एंड पार्सन्स, स्क्वायर एंड पार्सन्स, स्क्वायर्स एंड पार्सन्स क्या कहता है? मोस्टली, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड कौन से? मर्चेंट, 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 मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है जी। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स एंड पार्सन, एंड पार्सन्स, एंड पार्सन्स। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है इट सप्लाइड, इट सप्लाइड जजेस, 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 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है जी, पियर्स, पियर्स एंड बिशप्स, एंड बिशप्स। मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड, मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड मर्चेंट, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स, स्क्वायर एंड पार्सन, स्क्वायर एंड पार्सन, स्क्वायर्स एंड पार्सन्स। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है इट सप्लाइड जजेस, इट सप्लाइड जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, पियर्स, पियर्स एंड बिशप्स। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? मोस्टली इट प्रोड्यूस्ड मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स, स्क्वायर्स एंड पार्सन। ये जितने शोबों का जिक्र किया ना, जज है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इनमें से आप एक दो को, तीन को छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है, जैसा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर है, मैन्युफैक्चरर, ये मुश्किल लगता है तो छोड़ दें, तो चंद एक भी जिक्र कर दें तो इनफ है। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, कहता व्हाट वाज चिप्स स्टेटस इन द स्टाफ एट 50। कहता 50 साल की उम्र में चिप्स का स्टाफ में क्या स्टेटस था? तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है एट 50, एट 50, एट 50, 50 साल की उम्र में, एट 50 ही वाज द डोयन ऑफ द स्टाफ, ही वाज द डोयन, DOYEN, डोयन, he was the doyen of the staff, he was the doyen of the staff, he was the doyen of the staff, he was the doyen of the staff। वो डोयन था, वो डान था, वो सरबराह था। he was the doyen of the staff, वो अपने स्टाफ का क्या था? सरबराह था। he was the doyen of the staff, he was the doyen of the staff, he was the doyen of the staff। क्या कहता है? at 50, at 50, at 50, 50 साल की उम्र में, at 50 he was the doyen of the staff, he was the doyen of the staff, doyen of the staff, doyen of the staff, doyen of the staff at 50 he was the at 50 he was the doyen of the staff, at 50 he was the doyen of the staff, at 50 he was the doyen of the staff, at 50 he was the doyen of the staff, at 50 he was the doyen of the staff, at 50, at 50, 50 साल की उम्र में ही वॉज दी डोयन ऑफ दी स्टाफ, वो अपने स्टाफ का सरबराह था। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये बहुत छोटा सा है, एक ही सेंटेंस है। तो अगला पढ़ते हैं, व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट ब्रोकफील्ड एट 60। कहता 60 साल की उम्र में ब्रोकफील्ड में चिप्स का क्या स्टेटस था? तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है एट 60, 60 साल की उम्र में, ही वाज ब्रोकफील्ड इन हिज पर्सन, ही वाज ब्रोकफील्ड, ही वाज ब्रोकफील्ड इन हिज पर्सन, इन हिज पर्सन। कहता है 60 साल की उम्र में वो अपनी जात में ही ब्रोकफील्ड बन चुका था। मतलब क्या है? अब जो स्कूल की शनाख्त थी ब्रोकफील्ड की, वो मिस्टर चिप्स के नाम से ही बन चुकी थी। लोग अब उस स्कूल को मिस्टर चिप्स के नाम से ही जानते थे कि मिस्टर चिप्स वाला स्कूल, तो वो अपनी जात में ही गोया के ब्रोकफील्ड बन चुका था। तो वही बात कर रहा है, कहता है एट 60 ही वाज ब्रोकफील्ड, एट 60 ही वाज ब्रोकफील्ड इन हिज पर्सन, इन हिज पर्सन, इन हिज पर्सन, एट 60 ही वाज ब्रोकफील्ड, एट 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person। आगे क्या कहता है?
ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट कहते हैं मेहमान को, ऑनर बाइज्जत मुअज़्ज़ज़। गेस्ट ऑफ ऑनर का मतलब होता है मेहमान खुसूसी। कहता है ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। कहाँ पर? एट द ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर, एट द ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर, एट द ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर। जो ओल्ड ब्रोकफील्डियन थे उनके खानों में ये मेहमान खुसूसी हुआ करता था। ओल्ड ब्रोकफील्डियन किनको कहा जाता है? वो बच्चे जो स्कूल से पढ़कर फारग हो गए थे। क्या कहता है? ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर, एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर, एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर। कहता है ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर, एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर। ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर, एट ओल्ड ब्रोकफील्डियन डिनर। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है एट 60 ही वॉज ब्रोकफील्ड इन हिज पर्सन, एट 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person. He was the guest of honor, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner। क्या कहता है? at 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner। आगे क्या कहता है? He was the court of appeal, he was the court of appeal, he was the court of appeal in all matter, he was the court of appeal in all matters, in all matters, in all matters, he was the court of appeal, he was the court of appeal, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters। कहता है ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील, मतलब जितने भी मुकदमात थे, जितने भी मामलात थे, वो सारे इसी के पास पेश होते थे, यही मामलात को सुलझाता था। ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील, ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील, ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर, इन ऑल मैटर्स, मैटर्स कहते हैं मामलात को। ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील, ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स, इन ऑल मैटर्स, ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स। ब्रोकफील्ड के जितने भी मामलात होते थे वो इसी के पास आते थे, यही सुलझाता था। कोई लड़ाई होगी, कोई मामला हो गया, कोई इशू हो गया, तो सारे मामलात मिस्टर चिप्स के पास आते थे, यही सारे मामलात को सुलझाता था। क्या कहता है? He was the court of appeal, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal, he was the court of appeal, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters, he was court of appeal in all matters, he was court of appeal in all matters। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है at 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person, he was the guest of honor, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner, at old Brookfieldian dinner, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner। आगे क्या था? He was the court of appeal, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters। क्या कहता है? at 60 he was Brookfield in his person, at 60 he was Brookfield in his person। ठीक है जी। he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner। और क्या था जी? He was the court of appeal, he was the court of appeal in all matters, he was the court of appeal in all matters। क्या कहता है? He was at 60 he was Brookfield in his person, he was the guest of honor at old Brookfieldian dinner। ठीक है। he was the court of appeal in all matters। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। कहता है when did Chips retire, चिप्स कब रिटायर हुआ? एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम ऑन हिज डे ऑफ हिज रिटायरमेंट। कहता है उसकी रिटायरमेंट पर उसको क्या क्या दिया गया, क्या क्या उसको मिला। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है इन 1913 1913 को, इन 1913 एट द एज ऑफ 65, एट द एज ऑफ 65 65 साल की उम्र में
1913 को 65 साल की उम्र में ही रिटायर्ड वो रिटायर्ड हुआ इन 1913 एट द एज ऑफ 65 इन 1913 एट द एज ऑफ 65 एट द एज ऑफ 65 इन 1913 एट द एज ऑफ 65 इन 1913 एट द एज ऑफ 65 इन 1913 एट द एज ऑफ 65 क्या कहता है इन 1913 at the age of 65 in 1913 at the age of 65 he retired in 1913 at the age of 65 he retired in 1913 at the age of 65 he retired in 1913 at the age of 65 he retired आगे क्या कहता है He was given a check. उसको एक चेक दिया गया पैसों का और क्या दिया गया राइटिंग डेस्क दिया गया लिखने के लिए एक डेस्क दिया गया टेबल समझ लें राइटिंग डेस्क दिया गया और क्या दिया गया अ क्लॉक और एक घड़ी दी गई एंड अ क्लॉक और एक घड़ी दी गई He was given a check writing desk He was given a check writing desk and a clock He was given a check writing desk and a clock He was given a check writing desk and a clock क्या कहता है in 1913 at the age of 65 in 1913 at the age of 65 he retired he was given a check writing desk and a clock दोबारा पढ़ते हैं कहता है in 1930 at the age of 65 he retired he was given a check writing desk and a clock आगे क्या कहता है he left Brookfield in the uproar of cheers cheers कहते हैं तालियां मारने को in the uproar uproar का मतलब होता है गूंज he left Brookfield in the uproar of cheers कहता है उसने तालियों की गूंज में स्कूल छोड़ा he left Brookfield in the uproar of cheers in the uproar of cheers he left Brookfield in the uproar of cheers कहता है उसने तालियों की गूंज में स्कूल छोड़ा he left Brookfield at the uproar of cheers he left Brookfield in the uproar of cheers he left Brookfield in the uproar of cheers he left Brookfield in the uproar of cheers दोबारा पढ़ते हैं कहता है in 1913 at the age of 65 he retired in 1913 को at the age of 65 65 साल की उम्र में he retired वो रिटायर्ड हुआ he was given उसको दिया गया a check एक चेक दिया गया राइटिंग डेस्क दिया गया एंड अ क्लॉक और एक क्लॉक दी गई और क्या हुआ he left Brookfield उसने ब्रोकफील्ड को छोड़ा in the uproar of cheers तालियों की गूंज में in 1913 at the age of 65 he retired in 1913 at the age of 65 he retired he was given a check writing desk and a clock he left the Brookfield in the uproar of cheers he left Brookfield in the uproar of cheers क्या कहता है in 1913 at the age of 65 he retired he was given a check writing desk and a clock he left the Brookfield in the uproar of cheers यकीनन जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे समझ आ गए होंगे अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी इन क्वेश्चन आंसर के याद करने में आसानी हो वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया अपना बहुत सा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।